हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, यानी व्यंजन संधि क्या है और व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि का नियम। तो आइए आज हम देखते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है और इसका नियम क्या है। हम लोग इससे पहले स्वर संधि के विषय में पढ़ा कि स्वर संधि कितने प्रकार के होता है, स्वर संधि की परिभाषा क्या है और स्वर संधि के कैसे कैसे विकार परिवर्तन हुए। आज हम व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। तो यहाँ दिया हुआ है कि व्यंजन संधि परिभाषा व्यंजन अथवा स्वर के मेल से, व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसे कहते हैं कि व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संतोष, हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे संतोष हो जाएगा। संतोष, संतोष में सम प्लस तोष होता है। संतोष का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा संतोष का तो सम प्लस तोष होता है। तो सम में क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, अथवा इसके बाद में तोष यहाँ लगा हुआ है तो इसमें मिल करके क्या बना, संतोष बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो है ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। और आइए कुछ इसको नियम को देखते हैं कि नियम क्या कह रहा है। तो यहाँ नियम पहला दिया हुआ है कि यदि, नियम पहला, यदि क च ट त प के बाद यदि कोई भी वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान में अपने वर्ण का तृतीय हो जाता है। क्या हो जाता है, किसी भी व्यंजन संधि में यानी व्यंजन के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो उसका वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। यहाँ तृतीय वर्ण हो जाएगा तो तृतीय वर्ण हो जाएगा तो जैसे ही तृतीय वर्ण हो जाएगा तो उसमें विकार वर्ण हो जाएगा, यानी उस वर्ण में विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दिक् प्लस गज दिया हुआ है, दिग्गज। यहाँ देखते हैं दिक् प्लस गज यानी दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज मिल करके क्या बनाता है, दिग्गज बनाता है, यानी दिग्गज बनाता है। क्या बनाता है, दिग्गज, दिग्गज बनाता है। तो दिक् में क्या दिया गया है कि दिक् में क व्यंजन है। क्या है, दिक् में क व्यंजन है, क के बाद में क्या आया है, स्वर आया है। तो दिक् क व्यंजन है तो क का तृतीय वर्ण हो जाता है। क का यहाँ दिया हुआ है क, तो इसके अपने वर्ग का तृतीय वर्ग वर्ण हो जाता है। तो तृतीय जब वर्ण हो जाएगा तो क के बाद क ख और ग हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए दिग्गज हो जा रहा है। दिक् यानी क व्यंजन है अब प्लस गज, तो इसमें मिल करके क्या बना रहा है, दिग्गज बना रहा है, यानी क वर्ण जो है क वर्ण का तृतीय वर्ण हो जा रहा है यहाँ पर ग, तो इसीलिए दिग्गज हो जा रहा है। इसी तरह से सत प्लस बाड़ी, क्या दिया हुआ है, सत प्लस बाड़ी। देखते हैं कि सत प्लस बाड़ी, सत प्लस बाड़ी तो हो जाएगा सद बाड़ी, सद बाड़ी। तो सत में क्या देख रहे हैं कि त जो वर्ण है यानी त के बाद जो
तृतीया वर्ण आएगा तो त थ द आएगा, तो यहाँ द हो जा रहा है। यानी सद बाड़ी को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, सत प्लस बाणी बनता है, यानी त वर्ण का तृतीया वर्ण हो जाता है द। तो इस तरह से जो संधि है, ई किसी भी वर्ण का जब हम संधि कर रहे हैं तो ई किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी क का ग हो जाएगा, च है तो च का च छ ज हो जाएगा, ट है तो ट ठ ड हो जाएगा, त है तो द हो जाएगा, प है तो प फ ब हो जाएगा। इस तरह से किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो य र ल व या कोई भी स्वर आए तो क च ट त प के स्थान में अपने वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण में कि जगदानंद, जगदानंद यानी जगत प्लस आनंद क्या होता है, जगत प्लस जगत प्लस आनंद, आनंद। तो जगत प्लस आनंद मिल करके क्या बनाया, जगदानंद, जगदानंद, जगदानंद बनाता है। यानी जगत में क्या है कि त वर्ण है, त का तृतीय हो जाता है तो तृतीय त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो इस तरह से जगत प्लस आनंद, जगदानंद। तो यहाँ हमने क्या देखा कि दिग प्लस गज यानी दिग्गज, इसके बाद में सत प्लस बाड़ी सदबाड़ी, और जगत प्लस आनंद जगदानंद। एक बार और इस चीज़ को दोहरा दिया जाए क्योंकि बहुत ही लंबा थोड़ा सा इसका नियम है और इस नियम को बहुत बारीकी से समझेंगे और समझ करके इसको याद कर लेंगे कि यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान में अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि की पहला नियम कहते हैं। और पहला नियम में यही इसका क्या है, इसका नियम है और यहाँ कुछ उदाहरण है। तो इस नियम और उदाहरण से हम बातें सीखा, क्या सीखा कि किसी भी वर्ण का यदि किसी भी वर्ण जैसे मान लेते हैं क वर्ण च ट त वर्ण के बाद में कोई भी वर्ण आए तो उसके बाद में वो तृतीय वर्ण हो जाता है। तो इस तरह से पहला नियम हमने सीखा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल के वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।